जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज अधिक मास में आप सुने श्रीमद् भागवत गीता का महात्म्य, जो आपको हमारे चैनल पे प्रतिदिन सुनने को मिलेगा। आइए अब सुनते हैं श्रीमद् भागवत गीता का अध्याय 1 और 2, जिसमें श्री पार्वती जी ने भगवान शिव से क्या पूछा है। आइए जानते हैं। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण की जय। श्री पार्वती जी ने कहा, भगवान आप सत तत्वों के ज्ञाता हैं। आपकी कृपा से मुझे श्री विष्णु संबंधी नाना प्रकार के धर्म सुनने को मिले, जो समस्त लोक का उद्धार करने वाले हैं। देवाधिदेव, अब मैं गीता का महात्मा सुनना चाहती हूँ, जिसका श्रवण करने से श्री हरि की भक्ति बढ़ती है। श्री महादेव जी बोले, जिसका भी विग्रह अलसी के फूल की भांति श्याम वर्ण का है, पक्षीराज गरुड़ ही जिनके वाहन हैं, जो अपनी महिमा से कभी च्युत नहीं होते और शेषनाग की सैया पर शयन करते हैं, उन भगवान महाविष्णु की हम उपासना करते हैं। एक समय की बात है, मूर दैत्य के नाशक भगवान विष्णु शेषनाग के रमणीय आसन पर सुखपूर्वक विराजमान थे। उस समय समस्त लोकों को आनंद देने वाली भगवती लक्ष्मी ने आदर पूर्वक भगवान विष्णु से प्रश्न किया। श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, भगवान आप संपूर्ण जगत का पालन करते हुए भी अपने ऐश्वर्य की प्रति उदासीन से होकर जो इस क्षीर सागर में नींद ले रहे हैं, इसका क्या कारण है? श्री भगवान बोले, सुमुखी, मैं नींद नहीं लेता हूँ। तत्व का अनुसरण करने वाली अंतर्दृष्टि के द्वारा अपने ही महेश्वर स्वरूप का साक्षात्कार कर रहा हूँ। यह वही तेज है जिसका योगी पुरुष कुशाग्र बुद्धि के द्वारा अपने अंतकरण में दर्शन करते हैं, जिसे मीमांसक विद्वान वेदों का सार तत्व निश्चित करते हैं। वह महेश्वर तेज एक अजर प्रकाश रूप, आत्म रूप, शोक रूप से रहित अखंड आनंद का पुंज है, दैत्य रहित है। इस जगत का जीवन उसी के अधीन है, उसी का अनुभव करता हूँ। देवेश्वरी, यही कारण है कि मैं तुम्हें नींद लेता सा प्रतीत हो रहा हूँ। श्री लक्ष्मी जी ने कहा, अंतर्यामी, आप ही योगी पुरुषों के ध्येय हैं। आपके अतिरिक्त भी कोई ध्यान करने वाला योग्य तत्व है, यह जानकर मुझे बड़ा कौतूहल हुआ। इस चराचर जगत की सृष्टि और संहार करने वाले स्वयं आप ही हैं। आप सर्व समर्थ हैं। इस प्रकार की स्थिति में होकर भी यदि आप उस परम तत्व से भिन्न हैं, तो मुझको उसका बोध कराइए। श्री नारायण बोले, हे प्रिय, आत्मा का स्वरूप दैत्य और अदैत्य से पृथक भाव और अभाव से मुक्त और अंत से रहित है। शुद्ध ज्ञान के प्रकाश से उपलब्ध होने वाला परमानंद स्वरूप होने के कारण एकमात्र सुंदर है। वही मेरा ईश्वरी रूप है। आत्मा का एक तत्व ही सबके द्वारा जानने योग्य है। गीता शास्त्र में इसी का प्रतिपादन हुआ है। अमित तेजस्वी भगवान विष्णु के ये वचन सुनकर देवी लक्ष्मी ने शंका उपस्थित करते हुए कहा, भगवान, यदि आपका स्वरूप स्वयं परम आनंद है और मन वाणी की पहुँच के बाहर है, तो गीता का कैसे उसका बोध कराती है? मेरे इस संदेश का आप निवारण करें। श्री भगवान बोले, हे सुंदरी, सुनो, मैं गीता में उपस्थित का वर्णन करता हूँ। 5 अध्यायों को तुम 5 मुख जानो, 10 अध्यायों को 10 भुजाओं समझो, 1 अध्याय को उदर और 2 अध्यायों को दोनों चरण कमल जानो। इस प्रकार यह 18 अध्यायों की वाड्मनी ईश्वरी मूर्ति की समझनी चाहिए। यह ज्ञान मात्र से ही महान पातकों का नाश करने वाली है। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष गीता के 1 या आधे अध्याय का 1 आधे या चौथाई श्लोक का भी दिन प्रतिदिन अभ्यास करता है, वह सुशर्मा के समान मुक्त हो जाता है। श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, भगवान, सुशर्मा कौन था, किस जात का था और किस कारण से उसकी मुक्ति हुई? श्री भगवान हरि बोले, हे प्रिय, सुशर्मा बड़ी खोटी बुद्धि का मनुष्य था और पापियों को वह शिरोमणि ही था। उसका जन्म वैदिक
ज्ञान से शून्य और क्रूरतापूर्ण कर्म करने वाले ब्राह्मणों के कुल में हुआ था। वह न ध्यान करता था, न जप करता, न होम करता, न अतिथियों का सत्कार करता। वह बुद्धिहीन होने के कारण सदा विषयों के सेवन में ही लगा रहता था। हल जोतता और पत्ते बेचकर जीविका चलाता था। उसे मदिरा पीने का एकदम व्यसन था। वह मांस भी खाया करता था। इस प्रकार उसने अपने जीवन का दीर्घकाल व्यतीत कर रहा था। एक दिन मूढ़ बुद्धि सुशर्मा पत्ते लाने के लिए किसी ऋषि की वाटिका में घुस रहा था। उसी बीच में काल रूपधारी काले सर्प ने उसे डस लिया। सुशर्मा की मृत्यु हो गई। उसके बाद वह अनेक नरकों में जाकर वहां की यातनाएं भोग कर मृत्यु लोक में लौट आया और वहां बोझ ढोने वाला बैल हुआ। उस समय किंतु पिंगू ने अपने जीवन को आराम से व्यतीत करने के लिए उसे खरीद लिया। बैल ने अपनी पीठ पर पंगु का भार ढोते हुए बड़े कष्ट से 7-8 वर्ष बिताए। एक दिन पंगु ने किसी ऊंचे स्थान पर बहुत देर तक बड़ी तेजी के साथ उस बैल को घुमाया। इससे वह थक कर बड़े वेग से पृथ्वी पर गिरा और मूर्छित हो गया। उस समय वहां कुतूहलवश आकृति को बहुत से लोग एकत्रित हो गए। उस जन समुदाय में से किसी पूर्ण आत्मा व्यक्ति ने उस बैल का कल्याण करने के लिए उसे अपना पुण्य दान किया। उसके बाद कुछ दूसरे लोगों ने भी अपने अपने पुण्यों को याद करके उन्हें उसके लिए दान किया। उस भीड़ में एक वेश्या भी खड़ी थी। उसे अपने पुण्य का पता नहीं था, तो भी उसने लोगों की देखा देखी उस बैल के लिए कुछ त्याग किया। उसके बाद यमराज के दूत उस मरे हुए प्राणी को अपने यमपुरी में ले गए। वहां यह विचार कर कि यह वैश्या के दिए हुए पुण्य से पुण्यवान तो हो गया है, उसे छोड़ दिया गया। फिर वह भूगोल में आकर उत्तम कुल और शील वाले ब्राह्मणों के घर में उत्पन्न हुआ। उस समय भी उसे अपने पूर्व जन्म की बातों का स्मरण बना रहा। कुछ दिनों के बाद अपने अज्ञान को दूर करने वाले कल्याण तत्व का जिज्ञासु होकर वह उस वैश्या के पास गया और उसके दान की बात बताते हुए उसने पूछा, तुम कौन सा पूर्ण दान किया था? वैश्या ने कहा, वह पिंजरे में बैठा हुआ तोता प्रतिदिन कुछ पढ़ता है, उससे मेरा अंतकरण पवित्र हो गया। उसी का पूर्ण मैंने तुम्हारे लिए दान किया था। इसके बाद उन दोनों ने तोते से पूछा कि उस तोते ने अपने पूर्व जन्म का स्मरण करके प्राचीन इतिहास कहना आरंभ किया। तोता बोला, पूर्व जन्म में मैं विद्वान होकर भी विद्वता के अभिमान से मोहित रहता था। मेरा राग द्वेष इतना बढ़ गया था कि मैं गुणवान विद्वानों के प्रति भी ईर्ष्या भाव रखने लगा। फिर समय के अनुसार मेरी मृत्यु हो गई और मैं अनेकों घृणित लोकों में भटकता फिर रहा हूँ। उसके बाद इस लोक में आया। सद्गुरु की अत्यंत निंदा करने के कारण तोते के कुल में मेरा जन्म हुआ। पापी होने के कारण छोटी अवस्था में ही मेरे पिता माता से वियोग हो गया। एक दिन मैं ग्रीष्म ऋतु में तपे मार्ग पर पड़ा था। वहां से कुछ श्रेष्ठ मुनि मुझे उठा लाए और महान आत्माओं के आश्रम के भीतर एक पिंजरे में उन्होंने मुझे डाल दिया। वही मुझे पढ़ाया गया। ऋषियों के बालक बड़े आदर के साथ गीता के प्रथम अध्याय का अध्ययन करते थे। उन्हीं से सुनकर मैं भी बार बार पाठ करने लगा। इसी बीच में एक चोरी करने वाले बहलिये ने मुझे वहां से चुरा लिया। उसके बाद इस देवी ने मुझे खरीद लिया। पूर्व काल में मैंने इस प्रथम अध्याय का अभ्यास किया था, जिससे मैंने अपने पापों को दूर किया। फिर उसी से इस वेश्या का भी अंतकरण शुद्ध हुआ और उसी के पुण्य से ये द्विज श्रेष्ठ सुशर्मा भी पाप मुक्त हुआ। इस प्रकार परस्पर वार्तालाप और गीता के प्रथम अध्याय के महात्मा की प्रशंसा करके वो तीनों निरंतर अपने अपने घर पर गीता का अभ्यास करने लगे। फिर ज्ञान प्राप्त करके वे मुक्त हो गए। इसलिए जो गीता के प्रथम अध्याय को पढ़ता, सुनता और अभ्यास करता है, उसे इस भव सागर को पार करने में कोई कठिनाई नहीं होता है। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। अब सुनते हैं श्रीमद् भागवत गीता का अध्याय 2। श्री भगवान कहते हैं, हे प्रिय,
अब दूसरे अध्याय के महात्म बताता हूँ। दक्षिण दिशा में वेदवेत्ता ब्राह्मण के पूर्णनंदरपुर नागर में देव शर्मा नामक एक विद्वान ब्राह्मण रहता था। वह अतिथियों की सेवा करने वाला, स्वाध्यायशील, वेद शास्त्रों का विशेषज्ञ, यज्ञ का अनुष्ठान करने वाला और तपस्वियों के सदा ही प्रिय था। उसने उत्तम दिव्यों के द्वारा अग्नि में हवन करके दीर्घ काल तक देवताओं को तृप्त किया, किंतु उस धर्मात्मा ब्राह्मण को किसी सदा रहने वाली शांति नहीं मिली। वे परम कल्याणमय तत्व का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से प्रतिदिन प्रचुर सामग्रियों के द्वारा सत्य संकल्प वाले तपस्वियों की सेवा करने लगा। एक दिन इस प्रकार शुभ आचरण करते हुए उसके समक्ष एक त्यागी संत प्रकट हुए। वे पूर्ण अनुभवी, शांत चित्त थे। निरंतर परमात्मा के चिंतन में संलग्न होकर वे सदा आनंद विभोर रहते थे। उन नित्य संतुष्ट तपस्वी संत को शुद्ध भाव से प्रणाम करके देव शर्मा ने पूछा, महात्मा, मुझे सदा रहने वाली शांति कैसे प्राप्त होगी? तब उन्होंने कहा कि सौरपुर ग्राम का निवासी मित्रवान, जो बकरियों का चरवाहा है, वही तुम्हें उपदेश देगा। यह सुनकर देव शर्मा ने महात्मा के चरणों की वंदना की और सौरपुर ग्राम के लिए चल पड़ा। समृद्धशाली सौरपुर ग्राम में पहुंचकर उसने उत्तर भाग में एक विशाल वन देखा। उसी वन में नदी के किनारे एक शिला पर मित्रवान बैठा था। उसके नेत्र आनंद से निश्चल हो रहे थे और अपलक दृष्टि से देख रहा था। वह स्थान आपस का स्वाभाविक वैर छोड़कर एकत्रित हुए परस्पर विरोधियों जंतुओं से घिरा था। जहाँ उद्यान में मंद मंद वायु चल रही थी, मृगों के झुंड शांत भाव से बैठे थे और मित्रवान दया से भरी हुई आनंद विभोर दृष्टि से पृथ्वी पर मानो अमृत छिड़क रहा था। इस रूप में उसे देखकर देव शर्मा का मन प्रसन्न हो गया। वे उत्सुक होकर बड़ी विनम्र के साथ मित्रवान के पास गया। मित्रवान ने भी अपने समस्त मस्तक को झुकाकर देव शर्मा का सत्कार किया। उसके बाद विद्वान ब्राह्मण देव शर्मा अनन्य चित्त से मित्रवान के समीप गया और जब उसके ध्यान का समय समाप्त हो गया, तब देव शर्मा ने पूछा, हे महाभाग, मैं आत्मा का ज्ञान प्राप्त करने चाहता हूँ। मेरे इस मनोरथ की पूर्ति के लिए मुझे किसी उपाय का उपदेश दीजिए, जिसके द्वारा परम सिद्धि की प्राप्ति हो सके। देव शर्मा की बात सुनकर एक क्षण तक कुछ विचार करने के बाद मित्रवान ने कहा, हे महाभानुभाव, एक समय की बात है, मैं वन के भीतर बकरियों की रक्षा कर रहा था। इतने में एक ही भयंकर बाघ पर मेरी दृष्टि पड़ी, जो मानो सबको खा ले जाना चाहता था। मैं मृत्यु से डरता था, इसलिए बाघ को आते देख बकरियों के झुंड को आगे करके वहां से भाग गया। लेकिन एक बकरी तुरंत ही सारा भय छोड़कर नदी के किनारे उस बाघ के पास चली गई। फिर तो बाघ भी द्वेष छोड़कर चुपचाप खड़ा हो गया। बाघ को इस अवस्था में देखकर बकरी बोली, बाघ, तुम्हें जो उत्तम भोजन प्राप्त हुआ है, मेरे शरीर के मांस निकाल कर प्रेम पूर्वक खाओ। तुम इतनी देर से खड़े क्यों हो? तुम्हारे मन में मुझे खाने का विचार क्यों नहीं हो रहा? बाघ बोला, बकरी, इस स्थान पर आते ही मेरा मन से द्वेष का भाव निकल गया, भूख प्यास भी मिट गई, इसलिए पास आने पर भी अब मैं तुझे खाना नहीं चाहता। तब बकरी बोली, न जाने मैं कैसे निर्भय हो गई। यदि तुम चाहते हो तो बताओ, इसका क्या कारण हो सकता है? बाघ ने कहा, मैं भी नहीं जानता। यही सामने एक वृक्ष की शाखा पर एक बंदर था। चलो सामने उस वृक्ष पर बैठे बंदर से पूछते हैं। ऐसा निश्चय करके वे दोनों वहां से चल दिए। उन दोनों के स्वभाव में यह पवित्र परिवर्तन देखकर मैं बहुत विस्मय पड़ गया। इतने में उन्होंने उस बंदर से प्रश्न किया। उनसे पूछने पर वानर राज ने कहा, श्रीमान सुनो, इस विषय में मैं तुम्हें प्राचीन कथा सुनाता हूँ। यह सामने वन के भीतर जो बहुत बड़ा मंदिर है, उसकी ओर देखो। उसमें ब्रह्मा जी का स्थापित किया हुआ एक शिवलिंग है। पूर्व काल में यहाँ सुकर्मा नाम का एक बुद्धिमान ब्राह्मण रहते थे, जो तपस्या में संलग्न होकर
उस मंदिर में उपासना करते थे। वे वन में से फूल का संग्रह कर लाते और नदी के जल से पूजनीय भगवान शंकर को स्नान कराकर उन्हें से उनकी पूजा किया करते थे। इस प्रकार आराधना का कार्य करते हुए सुकर्मा वहाँ निवास करते थे। बहुत समय के बाद उनके समीप किसी अतिथि आत्मा का आगमन हुआ। भोजन के लिए फल लाकर अतिथि आत्मा को अर्पण करने के बाद शुभकर्मा ने कहा, महात्मा, मैं केवल तत्व ज्ञान की इच्छा से भगवान शंकर की आराधना करता हूँ। आज इस आराधना का फल मुझे मिल गया, क्योंकि इस समय आप जैसे महापुरुष ने मुझ पर अनुग्रह किया है। सुकर्मा ने ये मधुर वचन सुनकर तपस्या की धनी महात्मा अतिथि को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने एक शिलाखंड पर गीता का दूसरा अध्याय लिख दिया और सुकर्मा को उसके पाठ और अभ्यास के लिए ज्ञान देते हुए महात्मा ने कहा, ब्राह्मण, इससे तुम्हारा आत्मज्ञान संबंधित मनोरथ अपने आप सफल हो जाएगा। यह कहकर वे बुद्धिमान तपस्वी महात्मा सुकर्मा के सामने ही उनके देखते देखते अंतर ध्यान हो गए। सुकर्मा विस्मित होकर उनके आदेश के अनुसार निरंतर गीता के द्वितीय अध्याय का अभ्यास करने लगे। तदंतर दीर्घ काल के पश्चात अंतकरण शुद्ध होकर उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। फिर वे जहाँ जहाँ गए वहाँ का तपोवन शांत हो गया। उनमें सर्दी, गर्मी और राग द्वेष की बाधाएं दूर हो गई। इतना ही नहीं, उन स्थानों में भूख प्यास का कष्ट भी जाता रहा। भय का सर्वथा अभाव हो गया। यह सब द्वितीय अध्याय का जप करने वाले सुकर्मा ब्राह्मण की तपस्या का ही प्रभाव समझो। मित्रवान कहता है, वानर राज के इस प्रकार बताने पर मैं प्रसन्नता पूर्वक बकरी और बाघ के साथ उस मंदिर की ओर गया। वहां जाकर शिलाखंड पर लिखे हुए गीता के द्वितीय अध्याय को मैंने देखा और पढ़ा। उसी का अध्ययन करने से मैंने तपस्या का पार कर लिया। भद्र पुरुष, तुम भी सदा द्वितीय अध्याय का ही अध्ययन किया करो। ऐसा करने पर मुक्ति तुमसे दूर नहीं। श्री भगवान कहते हैं, हे प्रिय, मित्यवान के इस प्रकार आदेश देने पर देव शर्मा ने उसका पूजन किया और उसे प्रणाम करके पुरंदरपुर की राह ली। वहाँ किसी देवालय में सूर्योक्त आत्मज्ञानी महात्मा को पाकर उन्होंने यह सारा वृत्तांत निवेदन किया और सबसे पहले उन्हीं से द्वितीय अध्याय को पढ़ा। उनसे उपदेश पाकर शुद्ध अंतकरण वाले देव शर्मा प्रतिदिन बड़ी श्रद्धा के साथ द्वितीय अध्याय का अध्ययन करके ब्रह्म ज्ञान में लीन होकर परम पद को प्राप्त हुए। तो ये थी आज की भगवत गीता का प्रथम और द्वितीय अध्याय। कल के वीडियो में हम तृतीय और चतुर्थी अध्याय का पाठ श्रवण करेंगे। आप सभी को पुरुषोत्तम मास की भी कथा सुननी है तो आप लोग हमारे चैनल पर जाकर सुन सकते हैं। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, पुरुषोत्तम मास की जय। आप सभी को कथा अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। जय श्री हरि।